हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी साइंस क्लासेस में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2 से रिलेट करके जितने सारे एग्जाम्पल्स हैं उनकी वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल क्या गिवन कर रखा है, इन फिगर इफ PQ पैरेलल टू RS एंगल MXQ is 135 degree and angle MYR is 40 degree, then find angle XMY। एंगल XMY मतलब आपको एंगल ये फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको फाइंड करने के लिए आपको क्या, लेट्स एक हम अपनी तरफ से बी ड्रॉ AB लाइन और पैरेलल किसके, PQ के। हमने क्या एक लाइन AB A और B किसके, PQ के कंपैरिजन में, या फिर A और B के पैरेलल किसके, RS के ड्रॉ कर दी। तो अब यहां से हम लिख सकते हैं AB पैरेलल टू RS, ये कैसे लिख सकते हैं? सिमिलरली यदि ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसके कंपैरिजन में ये और इसके कंपैरिजन में, तो हम यहां से लिख सकते हैं PQ भी क्या पैरेलल होगा। ये तीनों केस हो जाएंगे। अब यदि ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो अब हमें तो एंगल दिस वन की बात करनी है। तो अब यदि हम बात करें एंगल QX और M की, एंगल QXM प्लस एंगल PXM की, तो ये कितना होने चाहिए, 180 डिग्री, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। तो अब यहां से आप क्या लिख सकते हैं, एंगल PXM प्लस एंगल QXM इक्वल टू 180 डिग्री, आसानी से लिख सकते हैं। तो अब आपके पास एंगल QXM तो गिवन ही कर रखा है, तो एंगल PXM प्लस एंगल दिस वन कितना है, 135 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 135 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट, तो एंगल PXM इक्वल क्या हो जाएगा, 180 माइनस 135, तो एंगल PXM कितना हो जाएगा आपका, जब 180 में 135 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका एंगल 45 हो जाएगा। मीन्स एंगल PXM कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल, तो आप कहेंगे 45 डिग्री। अब यदि हम PQ और AB के कंपैरिजन में पैरेलल लाइंस के केस में बात करें तो ये क्या अल्टरनेट एंगल होंगे, एंगल PQM और एंगल BMQ, ये दोनों क्या अल्टरनेट एंगल होंगे। तो जब ये दोनों एंगल अल्टरनेट होंगे तो पैरेलल लाइन केस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दैट मीन्स आप क्या कह सकते हैं, एंगल PXM इक्वल टू एंगल XMB इक्वल होंगे। रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल्स लिख देंगे। तो जब ये इक्वल होंगे तो आपको PXM कितना दिया है, 45। तो यदि ये 45 डिग्री है तो सिमिलरली एंगल XMB कितना होगा, 45 डिग्री ही होगा। अब आपके पास ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब यदि हम सेम केस देखें लाइन AB और लाइन RS के कंपैरिजन में, तो ये भी दोनों के लाइन क्या है, पैरेलल हैं, तो एंगल BMY और एंगल RYM, ये भी दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। रीजन क्या होगा, अल्टरनेट एंगल। जब आप इन दोनों लाइन के केस में बात करेंगे तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, एंगल BMY इक्वल टू एंगल MYR इक्वल होंगे। रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट
एंगल्स। तो एंगल BMY आपको फाइंड करना है और एंगल MYR कितना गिवन कर रखा, 40 डिग्री। तो दैट मीन्स यदि ये एंगल 40 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना 40 डिग्री ही होगा। आपको एंगल फाइंड क्या करना है, एंगल XMY। तो यदि हम एंगल XMY की बात करें, एंगल XMY तो ये इक्वल किसके है, एंगल XMB प्लस एंगल BMY के। और ये दोनों वैल्यू आपकी क्या निकल के आई हैं, एंगल XMB कितना आया है 45 डिग्री और एंगल BMY कितना आया है आपका 40 डिग्री। तो दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल XMY कितना आ जाएगा 85 डिग्री। तो एंगल XMY 85 डिग्री, ओवरऑल एंगल ये कितना 40, तो एंगल ओवरऑल 85 डिग्री आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। गिवन कर रखा है इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट the bisector of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that the two lines are parallel। तो आपके पास सपोज आप मान लीजिए दो लाइन्स है आपके पास, लाइन PQ और एक अनदर लाइन है R और S। इस पे एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ की गई है, सपोज L और M, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अब यहां से केस क्या गिवन किया है, पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का बाइसेक्टर। मतलब यदि हम इस केस में बात करें तो ये पॉइंट सपोज O और इसको मान लेते हैं कि ये दो पॉइंट है। अब यहां से LOQ एंगल करेस्पॉन्डिंग किसके हो जाएगा, OKS के। अब इन दोनों एंगल का बाइसेक्टर लाइन, सपोज ये हमने ड्रॉ कर ली OE, ये क्या है OE बाइसेक्टर ड्रॉ कर दीजिए। सिमिलर हमने एक लाइन KB ड्रॉ कर दी जो क्या कर रही है, एंगल बाइसेक्टर का है। तो यहां से क्या गिवन कर रखा है, OE पैरेलल टू KB। मतलब ये जब दो लाइन पैरेलल हैं तो यहां से केस क्या बनेगा, यदि हम थोड़ी देर के लिए दूसरा फिगर यहां पे ड्रॉ करें, लाइन L और M को प्रोड्यूस कर ले, यहां से L और M को, तो यहां से दो लाइन मतलब रे प्रोड्यूस हो रही है, ये क्या OE मतलब O और E, एक रे ये प्रोड्यूस हो रही। सिमिलरली KV एक यहां से रे प्रोड्यूस हो रही है, K और B, और ये दोनों लाइन क्या है एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब OE पैरेलल टू KB, ये केस फॉलो। तो यहां से जो बनने वाला एंगल मतलब एंगल दिस वन, एंगल LOE इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल OKV के। अब यहां से तो आप सिमिलरली समझ गए, लेकिन इस फिगर के अकॉर्डिंग हम कैसे प्रूव करें। तो अब यहां बात करें एंगल LOE इक्वल किसके हो जाएगा, यदि ये बाइसेक्टर है तो यहां से एंगल जस्ट हाफ ऑफ एंगल LOQ, एंगल LOQ के। ये आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। सिमिलर केस जब देखेंगे इस वाले फिगर में तो एंगल OKV, एंगल OKB इक्वल क्या हो जाएगा, जस्ट हाफ ऑफ एंगल OKS के, एंगल OKS के। इसको इक्वेशन आप सेकेंड मान लीजिए। अब जब ये सारी चीजें इंप्लाई की तो यहां से एंगल LOE इक्वल किसके आ रहा है, एंगल OKV के, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे इस लाइन के कंपैरिजन में करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो यहां से आप लिख सकते हैं एंगल LOE इक्वल टू एंगल OKV के। सिमिलरली आप क्या करिए, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो अब यहां से जब इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल LOQ इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल
ओ के एस के। अब यहाँ से हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और एंगल एल ओ क्यू इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल ओ के एस के। तो आप यहाँ से ध्यान से देखो तो एंगल ओ के वी और एंगल वी के एस ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। और जब ये सेम लाइन पे बन रहे थे तो यहां से आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जब आपके पास ओ ई पैरेलल के बी गिवन कर रखा है तो आप कह सकते हैं लाइन पी क्यू ऑल्सो पैरेलल टू लाइन आर एस के, और यही आपसे पूछा था। तो आप मेंशन कर देंगे लाइन पी क्यू पैरेलल टू लाइन आर एस के, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा था। आइए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। गिवन कर रखा है इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, ऑल्सो ई ए परपेंडिकुलर ऑन ए बी इफ एंगल बी ई एफ 55 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। यहाँ पे तीनों ये जो वेरिएबल्स हैं इनके अलग अलग आपको वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अब कैसे फाइंड करें, तो सबसे पहले यदि हम E और F के कंपैरिजन में लाइन C और D पैरेलल हैं तो इनके कंपैरिजन में जब बात करें तो एंगल 55 और एंगल Y क्या हो जाएंगे, ये को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, और जब ये पैरेलल है तो इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। दैट मीन्स हम कह सकते हैं फर्स्ट केस में एंगल y प्लस एंगल 55 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो अब यहाँ से एंगल y ये प्लस उधर जाकर के क्या हो जाएगा, 180 माइनस 55, तो एंगल y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 125। आसानी से आप एंगल y की वैल्यू लिख लेंगे कितनी, 125 डिग्री। अब यदि हम बात करेंगे C और D पैरेलल टू AB, क्योंकि ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो अब ये क्या कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल y और एंगल x क्या है, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल है, और यदि पैरेलल है तो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, ऑलवेज इक्वल। तो दैट मीन्स जो आपका ये फर्स्ट आपने फाइंड कर लिया, तो सेकंड केस में जब आप किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, x की, तो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल रीजन लिख देंगे। तो यहां से एंगल x इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल y के। रीजन क्या लिख देंगे आप, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अब यहां से आपने y तो फाइंड ही कर लिया, तो x भी कितना आ जाएगा, एंगल x भी आपका 125 डिग्री इक्वल टू 125 डिग्री, मतलब एंगल x 125 डिग्री। अब हम बात करते हैं एंगल z कैसे फाइंड करें। तो एंगल z जब हम बात करें E और F, सपोज हमने F या E को थोड़ा और प्रोड्यूस किया K पॉइंट तक, तो अब ये क्या हो जाएंगी, जब पैरेलल है तो ये एक स्ट्रेट लाइन में है तो इसको हम एक स्ट्रेट लाइन मान लें। तो स्ट्रेट लाइन मानेंगे तो यहाँ पे कंप्लीट एंगल कितना फॉर्म होगा, 180 डिग्री। तो दैट मीन्स अब ये क्या है, परपेंडिकुलर, ए जब परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे भी तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और सिमिलरली इधर भी 90 डिग्री। तो यहाँ से ओवरऑल केस क्या बनेगा, एंगल थर्ड के केस में एंगल 90 प्लस एंगल z प्लस गिवन क्या कर रखा है, एंगल 55 डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। रीजन क्या लिख देंगे आप, लीनियर पेयर भी लिख दीजिए, चाहे फिर आप एक स्ट्रेट लाइन भी मेंशन कर दीजिएगा। अब यहां से जब ओवरऑल ऐड करेंगे तो 90 और प्लस 55 कितना हो जाएगा, 145। अब 145 उधर जाएगा तो एंगल z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 145। तो एंगल z आपका क्या निकल के आ जाएगा, जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका एंगल z 35 डिग्री निकल के आ जाएगा। आसानी से आप बता देंगे एंगल z 35 डिग्री हो जाएगा।
आपके पास सिर्फ पैरेलल लाइन, यदि आपने फिगर अच्छे से ड्रॉ कर लिया तो आसानी से क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं आएगी क्योंकि आपने सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए और आसानी से आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। उम्मीद है जो तीनों क्वेश्चंस करवाए गए वो अच्छे से समझ में आए होंगे। बाय द वे सॉल्यूशन आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी अवेलेबल है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे समझे, कैसे वो स्टेप आए, इसलिए हमने ये एग्जाम्पल सॉल्व करवाए। तो अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।